सर व्हाट इज द हियरिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट? एक एक बात बता देता हूं दोस्त, बहुत कम में बता देता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका बहुत ज्यादा टाइम मैं खराब नहीं करूंगा बिकॉज आई अप्रिशिएट योर टाइम। आराम से मेरी बात सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात जो कही कि कोई रीनीट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रीनीट जो है इतने बड़े एग्जाम का कराना एक खराब डिसीजन होगा क्योंकि इसके रिपरकशंस बहुत सारे हो सकते हैं, इसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे हो सकते हैं। एकेडमिक साइकिल कोविड के बाद अब जाके आपकी करेक्ट हुई थी, तो उस साइकिल को दोबारा से डिसरप्ट करना सही नहीं होगा। तो रीनीट आपका नहीं हो रहा है, यह बात आपकी कंफर्म है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फिजिक्स के एक क्वेश्चन में आपको बोनस मिला था, तो वो बोनस जो है हटा दिया गया है। इस बोनस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करेक्ट थे, आपका बी और डी, तो सिर्फ डी वाले को करेक्ट माना गया है, बी वाले को नहीं। तो कई स्टूडेंट्स जो कि अब आपके ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेकर बैठे थे, आपके 67 ऐसे स्टूडेंट्स थे, इनमें से बोनस क्वेश्चन के बाद आपके कुछ 44 स्टूडेंट्स आए थे, ये अब ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे नहीं रहेंगे। अल्टीमेटली आपके बचे हुए 23 स्टूडेंट्स ही ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे रहेंगे। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि आपकी सीबीआई की जो इंक्वायरी है वो कंप्लीट नहीं हुई है और लगभग ऐसे 155 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिनको पाया गया है कि जो आपका बेनिफिशियरी रहे हैं, जिनको लीक्ड पेपर मिला है। तो ये जो 155 स्टूडेंट हैं, इनका पेपर रद्द कर दिया गया है, इनका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इनको काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये जो बच्चे हैं इनको हटा दिया गया है, कहीं और लीक के अभी पुख्ता सबूत नहीं है। अगर सीबीआई इंक्वायरी में ऐसा पाया जाता है कि इनके अलावा किसी बच्चे को किसी सेंटर पे और पेपर मिला है, तो उनको भी काउंसलिंग से हटाया जाएगा, उनको भी सीट अलॉट नहीं होगी। और अगर सीबीआई को इंक्वायरी में टाइम लग जाता है, थोड़े दिनों बाद भी अगर ये न्यूज आती है, थोड़े दिनों बाद भी अगर ये जांच पूरी होती है, तो उस बच्चे को कॉलेज से भी डिबार कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। सिंपल सी बात है यहां पर। यानी आपका बोनस क्वेश्चन वाली मेन बात हुई, रीनीट नहीं होगा। 155 ही बच्चों को पेपर मिला है, आपका पटना में कुछ 30 बच्चों को पेपर मिला है ना, और एक जगह और थी वहां पर आपका पेपर मिला है, तो टोटल 155 स्टूडेंट्स को ये पेपर मिला है, ऐसा इनका कहना है। तो अभी ये पूरा का पूरा मामला जो है सिमटा दिया गया है ये बोल के। कई बच्चे इससे खुश होंगे जिनको बहुत प्रेशर था कि नहीं यार रीनीट नहीं देना, या जो ड्रॉप ही लेना चाह रहे थे, और कई अच्छे बच्चों का यहां पे नुकसान भी होगा। सो पॉसिबली यहां पर एक ऐसा नहीं कहा जाता कि सब बच्चे इक्विवेलेंटली खुश होंगे, ऐसा इस डिसीजन के साथ नहीं है। कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं वो यहां पर दुखी होंगे और उनका दुखी होना बनता भी है ना। हर प्रकार से अगर आप इस डिसीजन को देखेंगे तो आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज यहां पर देखने को मिलेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उससे ऊपर कुछ नहीं है और उससे ऊपर हम कहीं नहीं जा सकते। तो अब जो डिसीजन है यही है ना। तो ये बात हमारी हो चुकी है। सर आप डीपीपी क्यों नहीं देते हैं? भाई डीपीपी मैं दबा के देता हूं, लेकिन अब यहां पर क्या है कि क्वेश्चन इतने सारे हो रहे हैं क्लास में कि इसके अलावा डीपीपी का हम क्या ही करें, इसीलिए बहुत कम डीपीपी में देता हूं कि हाँ यार मेन टाइम बचाओ, रिवीजन को टाइम दो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने को टाइम दो। यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आप बोलोगे तो मैं आपको प्रैक्टिस शीट अलग से दे दूंगा, है ना।